कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, लक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विन त्रिपाठी। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी हमको रास्ता मिल जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर लग्न से लेकर 12 घरों में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि में चंद्रमा अपने घर का होता है, वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो आइए बात करते हैं कि चंद्रमा के वृश्चिक राशि का लग्न में हो तो क्या होगा। लग्न से देखते हैं व्यक्तित्व, प्रथम भाव तन मन व्यक्तित्व। तो वृश्चिक राशि का स्वामी होता मंगल, मंगल के घर में चंद्रमा का होना वृश्चिक राशि या नीच राशि का कहलाता है। तो चंद्रमा अगर लग्न में होने से, एक तो चंद्रमा नीच का हो गया तो व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है, छोटी छोटी बातें उसको बहुत खराब लगती है और इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और बड़े इमोशनल अटेंशन सीकर होते हैं और इनकी जो इमोशनल लेवल होता है बैलेंस नहीं होता। बहुत ज़्यादा कभी किसी को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, कभी किसी को केयर नहीं करते, अनेक प्रकार की उनकी चीज़ें रहती है, काफ़ी उसमें डाइवर्जन रहता है। लेकिन वृश्चिक राशि में लग्न में चंद्रमा होने के नाते व्यक्ति बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति का होता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, शरीर रौबदार होता है और उठा हुआ ललाट होता है, देखने में उसका चौड़ा शरीर होता है और इस तरह के लोग काफ़ी होनहार होते हैं, प्रख्यात होते हैं। इनको सेना में, पुलिस में बड़े पद पर जाते हुए देखा गया है, एक्साइज में बड़े पद पर जाते हैं, मंत्रिमंडल में बड़े पद पर जाते हुए देखा गया है ऐसे लोगों को। और ये जो एक बार ठान लेते हैं करके रहते हैं, रिजिड होते हैं, अपने टर्म कंडीशन पर जीते हैं, किसी से किसी भी लेवल की समझौता नहीं करते, समझौतावादी नहीं होते, रिजिड होते हैं। जो एक बार चाहिए तो चाहिए, जो इनको करना है तो करना है, जुनूनी होते हैं, जुनूनी। तो जुनूनी इनका सबसे बड़ा अस्त्र होता है, जुनून के बल पर ये महान उन्नति करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर का भाव होता है। तो द्वितीय भाव मंगल का घर है, तो मंगल के घर में चंद्रमा का होना व्यक्ति के पास अकूत संपत्ति होता है, व्यक्ति के पास लिक्विडिटी भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है, विरासत में इनको काफ़ी धन मिलता है, इनकी आंखें बड़ी सुंदर होती है, कटु भाषा बोलते हैं, ये वाणी बहुत स्पष्ट बोलते हैं, ये नहीं देखते कि इनकी बात किसी को अच्छी लगती है कि खराब लगती है, नहीं ध्यान रखते, अपनी बात बड़े बेलौस तरीके से कहते हैं। कई बार इनकी बातों से लोग बड़े हर्ट होते हैं, कई बार इनके बने बनाए अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो वाणी पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता और मनमौजी स्वभाव के होते हैं। साहित्य कला में इनकी बड़ी जबरदस्त रुचि होती है, स्केचिंग पेंटिंग में इनकी रुचि होती है। प्रॉपर्टी से धन अर्जित करते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, लोगों को समझने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। जिसको ये ध्यान रखते हैं, जिसको मानते हैं, उसके साथ आउट ऑफ ट्रैक जा करके उसकी मदद करते हैं और जिस पर इनकी कोई विशेष ध्यान नहीं होता उसको आउट ऑफ ट्रैक ये अपनी शत्रुता निभाने से भी बाज नहीं आते। तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा द्वितीय भाव में व्यक्ति को महान उन्नत कराता है। वाणी इनकी थोड़ा कटु होती है, परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं और परिवार में इनकी बड़ी अहम भूमिका होती है, जो भी इनका दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में बड़े मजबूत होते हैं, अवसर का ध्यान रखते हैं और कोई भी चीज़ हो, अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हो, बिगड़ी हुई चीज़ें हो, उसको ये बना लेते हैं और इनका
कला के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, एक्साइज के क्षेत्र से ये धन अर्जित करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो गया नीच का, तो इनके भाई बंधु परिवार काफ़ी बड़ा होगा, बड़े कुटुंब में पैदा होते हैं। प्रॉपर्टी त्याग को लेकर के विरासत, इनको प्रॉपर्टी भी काफ़ी मिलती है, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद रहता है। अगर इनको पैतृक संपत्ति प्राप्त करना होता है तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, बहुत आसानी से इनको नहीं मिलता। भाई बहनों के बड़े प्रिय होते हैं, भाई बहन इनको बहुत मानते हैं और इनका संबंध काफ़ी अच्छा होता है, अच्छे भाई बहन वाले होते हैं। ये लोग बड़े अपरिमित ऊर्जा के होते हैं, इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, रेस्टलेस होते हैं और चैनलाइज नहीं होते। दिक्कत है कि चैनलाइज नहीं होते, आलसी बहुत होते हैं और इनकी प्रवृत्ति आज नहीं कल पर टालने की होती है। तो ऐसे लोग अगर ऑर्गेनाइज होकर करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने भाई बंधु परिवार को लेकर के चलने वाले होते हैं, समर्पित भाव होता है इनके अंदर, आध्यात्मिक होते हैं, धर्म में इनकी आस्था तो होती है लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या होगा। वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव माता का भाव है, भूमि का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है, नौकर का भाव है, वाहन सुख का होता है। तो वृश्चिक राशि का मंगल होने से ऐसे लोग बड़े मातृभक्त होते हैं, माता पिता के प्रति इनका जबरदस्त सम्मान की भावना होती है। प्रॉपर्टी इनको मातृपक्ष से मिलता है, माता का सहयोग मिलता है और ये लोग अपनी माता के कमजोरी होते हैं। नौकर चाकर को इनको काफ़ी तनाव रहता है, अगर इनके यहाँ नौकर इत्यादि होते हैं तो इनको नौकर काफ़ी परेशान करते हैं, इनको नौकरों को लेकर परेशानियाँ रहती हैं। घर में सुख के संसाधनों में काफ़ी अच्छा रहता है, सुख का संसाधन इनके पास अच्छा रहता है, लाइफ इनकी लग्जरी व्यतीत होती है। ये रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, भूमि भवन, प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट से इनको काफ़ी धन आता है, उस क्षेत्र से धन अर्जित करने वाले होते हैं। और भारतीय प्रशासनिक सेवा में पुलिस की नौकरी, सेना की नौकरी करने वाले होते हैं, सरकार में उच्च पद प्राप्त करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। पंचम भाव विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, मंत्रणा का भाव है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा होने के नाते जातक बहुत बुद्धिमान होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, चीज़ों को समझने वाला होता है, वर्सेटिलिटी इसके अंदर होती है, एक साथ वो कई प्रकार का कार्य करने वाला होता है, इंटेलिजेंट होता है, टेक्निकल एजुकेशन को ग्रहण करने वाला होता है, हाईली क्वालिफाइड होता है, उच्च शिक्षित होता है। शिक्षा विद्या ग्रहण करने में उसको संघर्ष का काफ़ी सामना करना पड़ता है, उसके जीवन में काफ़ी संघर्ष होता है, कोई चीज़ उसको आसानी से प्राप्त नहीं होती। संतान से उसकी नहीं बनती है, संतान से वैचारिक मतभेद रहते हैं, लेकिन संततियाँ ओबीडियंट होती हैं और इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है और अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है, अकल्ट साइंस में इनकी रुचि होती है और धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठा भाव रोग